सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हर रविवार की भांति आज भी हम स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है, उनके विचार हैं, उस पर अपना कुछ चिंतन करेंगे। हम पिछली बार सुख क्या है या खुशी क्या है, इस विषय पर जो स्वामी जी के विचार हैं उसको लेकर हम कुछ चर्चा किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी के कुछ विचारों को पहले पढ़ेंगे और फिर उस पर चिंतन करेंगे। एक बात जो हमें अपने मन में रखनी होगी कि सुख, आनंद, खुशी या जिसे आजकल हैप्पीनेस कहा जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हैप्पीनेस इंडस्ट्री, खिलौने बनाना, एंटरटेनमेंट पार्क्स, टूर्स, बड़े बड़े मॉल्स या फिर इस प्रकार की जो भी भौतिक चीजें हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? अगर देखें तो सभी के सभी मनुष्य को सुख देने के लिए, उसको किसी प्रकार का एक खुशी, एक जीवन में आनंद मिले, इसके लिए। क्योंकि अगर हम देखें, किसी मॉल में जाएं, कोई वस्तु खरीदें, अगर उस वस्तु खरीदने से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध ना होता, उससे कोई आनंद ना मिलता हो, तो हम वस्तु को क्यों खरीदें? किसी खिलौने को प्राप्त करके, किसी प्रकार का भी खिलौना हो, चाहे वो जैसे खिलौना हम जानते हैं वो है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हो जिसे हम कोई गैजेट कहते हैं, वो भी अगर हो, उससे अगर हमको आनंद ना मिले तो उसका क्या प्रयोजन, उसका क्या फायदा? कोई लाभ नहीं। तो अंततः ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उद्योग है। ये आजकल हमारे इस आधुनिक समाज में ये एक अपने आप में एक आवश्यकता अनुभव की गई। तो इसके लिए पूरा एक बिजनेस है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स हैं। आप एडवर्टाइजमेंट देख के उस पर प्रभावित होके उससे एक प्रकार से प्रेरणा पाकर उस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं। एक चीज को बार बार देखते हैं, अच्छा इसको व्यक्ति खाता है, या कोई लिक्विड है उसको पीता है, या फिर किसी वाहन पे चढ़ता है, या कोई एक वस्त्र पहनता है, तो उसके मुख पर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है बड़ा आनंद है, तो हम उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, कहते हैं हाँ, इसके तरह मैं भी एक आनंद प्राप्त करूं। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए फिर वो जो जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, तो एडवर्टाइजमेंट करने का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया कि आपने उस वस्तु को खरीदा, आपने उसकी ओर चल पड़े। तो ये अपने आप में एक हजारों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, हैप्पीनेस इंडस्ट्री इसको कहते हैं। तो हैप्पीनेस या खुशी या आनंद या सुख क्या है, इसको लेके चिंतन तो आज से तो प्रारंभ हुआ नहीं। ये नहीं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तब हमने सोचना शुरू किया कि अच्छा, आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। या फिर जो नई नई भौतिक चीज़ें हमारे आजकल के युग में हमारे चारों ओर अवेलेबल हैं, तो हम सोचें अच्छा, इनको प्राप्त करने से पहले क्या हम सुख की बात नहीं करते थे? सुख की बात तो बहुत पुरानी है। सुखम किम सुखम, क्या सुख है, इसको लेके हजारों सालों, अर्थात
हम यह भी कह सकते हैं कि आज की जो सभ्यता है, आजकल का जो एक माहौल है, इससे पहले कब ना जाने कितने हजार साल पहले मनुष्य के मन में यही प्रश्न आया था कि सुख क्या होता है। अब इसी को लेके हम स्वामी जी के कुछ विचारों को पहले पढ़ेंगे। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद की वाणी, क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुख दे सकते हैं? समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह एक गर्त या खड्डा पैदा किए बिना हम एक भी लहर नहीं उठा सकते। इस संसार में मनुष्य की आवश्यकता और उसके लोभ से संबंधित शुभ वस्तुओं की समष्टि सदैव समान रहती है, वह न तो कम की जा सकती है और न अधिक। हम मानव जाति का इतिहास ही ले लें, जैसा वह हमें आज ज्ञात है। क्या हमें सदैव वही सुख दुख, वही हर्ष विषाद या अधिकार की वही तारतम्य दिखाई नहीं देता? क्या कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ, कुछ रोगी नहीं है? ये सब ऐसा ही प्राचीन काल में मिस्र वासियों में, यूनानियों में और रोमनों के साथ सत्य था, और ऐसा ही आज अमेरिका वालों के साथ भी है। जहां तक हमें इतिहास का ज्ञान है, ये दशा सदैव रही है। हम इस संसार में सुख को नहीं बढ़ा सकते और ना दुख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव बनी और समान रहती है। हम उसे सिर्फ यहां से वहां और वहां से यहां ढकेलते रहते हैं, परंतु ये निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही इसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव जो संसार की प्रकृति ही है, इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्ति संगत होगा जैसा ये कहना कि मृत्यु के बिना जीवन संभव है। तुम जीवन है, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। इसी प्रकार से जहां दुख है वहां सुख है, जहां सुख है वहां दुख है। तो हमेशा सुख दुख मानो इकट्ठे रहते हैं। अब प्रश्न आता है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि सुख दुख तो है हमारे साथ, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि संसार की अगर एक समग्र दृष्टि देखी जाए तो उसमें इसका जो टोटल एक एग्रीगेट है कि पूरा कितना है सुख दुख, वो लगभग सम सा रहता है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे कम है, अच्छा इसके फिर स्तर बदलते रहते हैं, यहाँ पे कम है वहां चला गया, वहां से चल के फिर इधर आ गया, और इसके स्तर है। जैसे कि बहुत सी विकसित समाजों में, विकसित सभ्यताओं में है, वहां पे इस तरह के दुख नहीं है जो बड़े गरीब देशों में है। गरीब देशों में पैसे को लेके, पानी को लेके, खाने को लेके, रहने को लेके बहुत से दुख है। छत लीक कर रही है, पैसा नहीं है, छोटा घर है, या गंदगी है, या उस तरफ देखें तो भोजन ठीक नहीं है, या भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। कभी कभी हम पढ़ते हैं कुछ देशों में जैसे अकाल सा पड़ जाता है, यमन, सीरिया इत्यादि देशों में, तो बोलते जब यूएनओ की तरफ से अगर खाना आता भी है तो उसको लेके लोग अभी भी उसको लेके झगड़ा करते हैं, और पुलिस की देख रेख में वो खाना अनलोड किया जाता है, वो जो अन्न है, क्योंकि वहां भी जिसका बल उसी की लाठी, जिसकी लाठी उसी का बल, जिसके पास पावर होती है वो लोग लूट के उसको लूट के ले जाते हैं। इसलिए वहाँ एक एक बोरा अगर आटा या एक बोरा बोरा अगर चीनी लेनी हो, उसके लिए भी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं। तो एक तरफ तो ये है बड़ी ही एक्सट्रीम, कि इसमें बहुत चीजें हम कहते हैं बड़ी दुखदाई। दूसरी ओर है कि अब व्यक्ति के पास उस स्तर का कोई संघर्ष नहीं है। उसके पास खाना पीना, वाहन, ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं, आने जाने के लिए, या बाकी सुविधाएं अच्छी हो गई। जैसे कि हम अपने देश से यहाँ बैठ के सब देखते हैं, हाँ
यूरोप में, अमेरिका में ये सब बड़ा अच्छा है, ऐसा लगता है। हाँ, हमारी यहाँ की दृष्टि से तो काफी अंतर तो है ही, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से सुखी है? क्या वहां का दुख पूरा चला गया है? क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है? अगर ध्यान से देखें तो उनमें और तरह के कष्ट हैं। वो जो कष्ट का स्तर है वो बदल गया है। पहला जो स्तर था बड़ा ही भौतिक था, बड़ा ही भौतिक वस्तुओं को लेके था। लेकिन जब वहां पे देखते हैं, अरे यहाँ का तो अब मानसिक स्तर हो गया। वहाँ पे बहुत से लोगों को डिप्रेशन की समस्या है। वहाँ पे जो परिवार की व्यवस्था है उसमें बहुत जैसे बिखराव आ गया है, तो बहुत से उसमें लोग हैं जो अपने आप को बड़ा लोनली फील करते हैं, अकेलापन है बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं कि यूरोप अलग है और भारत अलग है, भारत में भी ये चीज़ें हैं। भारत में भी बहुत से नगरों में, बहुत से स्थानों पर इस तरह की स्थितियां हैं कि लोग इस तरह का अनुभव करते हैं। या फिर उनके पास मेंटल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। उनके पास ऐसा हो गया है कि अब पैसा तो सब है, अब सारा दिन मान लो कोई व्यक्ति के पास कोई काम ना हो और उसके पास कोई बड़ा आदर्श भी ना हो, उसके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस उठा, खाना पीना खाया, थोड़ा टीवी देखा, आजकल थोड़ा व्हाट्सएप चलाया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देखा, इससे थोड़ा सा चैट किया, उसके बाद क्या जीवन के पास तुम्हारा कोई लक्ष्य है? क्या तुम दूसरों की सेवा करना चाहते हो? क्या अपने एक छोटे से दायरे से बाहर निकलना चाहते हो? जीवन में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो? वो नहीं है। तो वो सारा जीवन क्या करेंगे वो? दुख दुख तो होगा ही। कितनी देर टीवी देखेंगे? कितनी देर एक दूसरे से एक कुछ चैटिंग करेंगे? फिर जीवन में एक प्रकार की अर्थहीनता, जिसको कहते हैं कि मीनिंगलेसनेस आ जाती है। और भी कई तरीकों से मीनिंगलेसनेस आ जाती है, सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत से। अर्थात दुख का रूप बदलता जा रहा है। पहले दुख था, जैसे किसी ने थोड़ा मजाक में कहा कि पहले लोग चल के जाते थे, फिर उनको अपना कमाना है और पहले बहुत चलना पड़ता था। फिर थोड़ी सी प्रगति हुई, चलना खत्म हो गया, फिर चलो साइकिल आ गई, साइकिल पे जा रहे हैं। फिर बोले थोड़ा और पैसा हो गया तो फिर मोटरसाइकिल हो गई। फिर धीरे धीरे कार आ गई, कार आने से फिर बोलते अच्छा मुश्किल ये हो गई कि कार में बैठे बैठे वेट बढ़ गया। बोले फिर जिम्नेशियम जाएंगे, फिर वहां पे साइकिलिंग करेंगे, उसके लिए पैसा देंगे। बड़ी अजीब है, यहां से एक प्रॉब्लम निकाली, वहां पे गई, वहां से एक निकाली, यहाँ पे आई। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, अमीर गरीब, छोटे बड़े, स्वस्थ रोगी, ये सब समय रहे हैं। हाँ, इनकी उनका स्तर, उनकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। और कहते हैं कि पहले यूनानियों में क्या दुख नहीं था? अच्छा, कोई कहे कि मैं यहाँ से अगर किसी और देश में चला जाऊं तो वहाँ क्या रोग, मृत्यु, दुख नहीं आपके साथ जाएंगे? वो भी जाएंगे। एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा वीडियो बहुत हुआ था, वो भजन कीर्तन करता था। वो गाने वाला व्यक्ति था, कुछ कीर्तन करता था। तो पहले तो भारत में ही करता था, एक दिन वो कहीं कैलिफोर्निया में कहीं कर रहे हैं, और जहाँ वो स्थान है वहाँ बैठे कर रहे हैं, कीर्तन करते करते उसकी मृत्यु हो गई। उसने हाथ में हारमोनियम पे हाथ रखा हुआ है और उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं उस चला गया। तब बाद में उसके कोई मित्र उसको लेके चर्चा कर रहे हैं, अच्छा क्या कैलिफोर्निया पे जाने पे वहां मृत्यु नहीं है? क्या अमेरिका में मृत्यु नहीं है? वहां भी मृत्यु है, वहां भी रोग है, वहां भी दुख है। कहने का अर्थ है कि अगर हम थोड़ा इसको इस दृष्टि से देखें, तात्विक दृष्टि से, सुख दुख ये जीवन का एक अंग है। जीवन और मृत्यु ये मानो जीवन का एक अंग है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे ज्वार भाटा होता है, आपने अगर समुद्र में ज्वार भाटा देखा हो तो इससे इजी, बहुत आसानी से इसको संबंधित कर पाएंगे। जब ज्वार आता है और भाटा होता है, मतलब ऊपर पानी उठता है, जब उठेगा, एक लहर उठेगी, तो कहीं तो नीचे होगा, भाटा होगा उसका, तो ऊपर उठना नीचे उठना, ऊपर उठना नीचे उठना। तो ये एक संसार का, जीवन का एक सत्य है कि कहीं ना कहीं, कहीं पे सुख है तो कहीं दुख होगा, कहीं दुख है तो कहीं सुख होगा।
और एक स्वामी जी एक कहते हैं, एक सुंदर सा उनका एक वाक्य है कि प्रत्येक सुख उपभोग के बाद दुख आता है, यह दुख उसी क्षण आ जाता है, आ सकता है, अथवा संभव है कुछ देर में आए। अर्थात कुछ स्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियों से मिलकर व्यक्ति कहता है हाँ अब सुख आया। उसमें जो वस्तु हमें चाहिए वो हो, अनुकूल हो, स्वास्थ्य अनुकूल हो, और बहुत सी चीजें अनुकूलताएं जब एक जैसी होती हैं तब कहते हैं हाँ ये सुख है। स्वामी जी का एक बड़ा जो ऋषियों के उपनिषदों के वाक्यों पर आधारित है, वो कहते हैं कि देखो इन सबसे परे और एक सुख है। अनुकूलताओं से प्राप्त होने वाला सुख जो है उसकी एक सीमा है। उसके पश्चात आप कितनी अनुकूलता लाएंगे, इतनी अनुकूलता लाएंगे कि आप हिले हिले डुले ही ना, सब समय लेटे रहें, तो उससे ही बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कोई कहे मैं तो बड़ा आनंद से हूं, आनंद से हूं मतलब कुछ काम नहीं करता, तो फिर उसको फिर हो सकता है कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाए, डॉक्टर कहे कुछ काम करो, उसमें जिसका वो सोच रहा था वो सुखी में है, तो उसको कहते नहीं, तुम्हें सुख तभी मिलेगा जब तुम कुछ काम करोगे, ना कि निठल्ले बैठे रहोगे। तो वो क्या चीज है जो इस सुख दुख के दो जो पलड़े हैं, ये दो एक कड़ियां हैं कि थोड़ा सा सुख बढ़ता है तो उधर से दुख कम होता है, लेकिन दुख जाता नहीं है। फिर दुख बढ़ता है तो सुख है लेकिन वो भी जाता नहीं है। तो ये ऊपर नीचे जो होता रहता है, या तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, या फिर बृहत्तर सामाजिक जीवन में, या सांसारिक जीवन में। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई ऊपर या नीचे ना होता हो सुख? इसी को लेके आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं, जब हम आत्मा के सुख को खोजते हैं उसी को ठीक ठीक धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति बाहर से कोई चीजों को प्राप्त कर ले। मान लीजिए हम किसी अ, हवन करवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इन सब का जो भी हम बाहरी चीजें देखते हैं, कोई अ, बाहर का जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, इस अनुष्ठान की जा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है कि कैसे हम अंदर अपने आनंद को प्राप्त करें। अपने आप में ये लक्ष्य नहीं है, अपने आप में ही मानो ये एक मील का पत्थर है। दर्शन शास्त्र के मत में एक ऐसा आनंद है, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, जो निरपेक्ष और अपरिणामी है। निरपेक्ष मतलब कोई ऐसी स्थितियों से उत्पन्न नहीं हुआ हुआ, और वो किसी चीज से बना नहीं हुआ। अपरिणामी अर्थात वो किसी का परिणाम नहीं है कि ये दो दो चीज मिली तब उस परिणाम को सुख कहा गया। जैसे किसी ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खाने के लिए और आइसक्रीम में सुख पाने के लिए पहले आइसक्रीम की भूख हो, पहले उसके लिए एक दुख उत्पन्न हो, तभी तो आइसक्रीम में आनंद आएगा। कि आइसक्रीम है ही नहीं, तभी तो मेरे को दुख लग रहा है, उसको उस दुख को दूर करने के लिए व्यक्ति आइसक्रीम खाएगा। तो पहले अंदर से कुछ कम हो, कुछ चीज कुछ अभाव हो, उस अभाव की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं एक ऐसी भी वस्तु है जो किसी भी इस प्रकार से अभाव जनित नहीं है कि अभाव था उस अभाव को दूर कर दिया, वो उसको हम आनंद कहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे आध्यात्मिक जो परंपराएं हैं, उसमें एक बात जो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, अपने आत्म स्वरूप को जान ले, तो वो मानो आनंद के स्रोत तक पहुंच गया है, उसके मूल तक पहुंच गया है। वह आनंद हमारे ऐहिक सुख उपभोग के समान नहीं, तो भी वेदांत प्रमाणित करता है कि इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है वह उसी प्रकृत आनंद का एक अंश मात्र है, क्योंकि मात्र उस आनंद का ही वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानंद का उपभोग कर रहे हैं, पर वह उसका आच्छन्न भ्रांत और उपहास आस्पद रूप ही है।
जहां कहीं किसी प्रकार का आनंद है, हर्ष है, आशीष देखो, वहां यहां तक कि चोरों को चोरी में जो आनंद मिलता है वह वस्तुतः वही पूर्ण आनंद का एक रूप है। केवल वह सभी प्रकार की बाह्य वस्तुओं के संपर्क से मलिन, धुंधला और भ्रांत हो गया है। तो स्वामी जी वेदांत को एक अत्यंत ही व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में हमारे समक्ष समक्ष रख रहे हैं कि ये जो दूसरा आनंद है, जैसे जो हम कहेंगे संसारिक आनंद है, चोरी का आनंद है, स्वामी जी यहाँ चोर चोर का जो चोरी करने में जो आनंद हो रहा है वो भी असल में वही आनंद है, लेकिन बड़ा ही मलिन, धुंधला और भ्रांत आनंद है, क्योंकि उस प्रकार का आनंद तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। कोई रहे, कोई सोचे कि मैंने चोरी करके बहुत, इसको हम भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, चोरी करना मतलब भ्रष्टाचार भी है। बोले मैंने कुछ चीज वस्तु प्राप्त कर ली, मैंने पैसा प्राप्त कर लिया और ये हमेशा मेरे पास रहेगा, ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। जब आप जाते हैं, एक व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो शरीर ही पीछे छोड़ के चले जाते हैं, तो आपके साथ में लाई हुई वस्तुओं को कैसे लेके जाएंगे? आपने जो इतना स्टोर करके रखा हुआ है वो उसको वो कैसे लेके जा सकते हैं? तो जब वो नहीं ले जा सकते तो इसका अर्थ है कि कहीं पे हमारे आनंद की अ, जो समझ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। ये जब हम आंतरिक आनंद को खोजते हैं, उसी को हम कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है तब मन में अपने आप एक आनंद उत्पन्न होता है। असल में उत्पन्न है, वो पहले ही है, उसमें दिखाई देने लग पड़ता है। जैसे कोई एक मान लीजिए एक पतीला है, उसमें पानी रखा है और नीचे आग लगी हुई है, तो और गर्म होते होते उसमें बुलबुले आ जाते हैं। तो जब पतीले के अंदर नीचे कुछ रखो, उसका जो सतह है वो नहीं दिखाई देता। तो पहले तो वो बुलबुले शांत हों तभी नीचे जो है वो दिखाई देगा, और वो पानी शुद्ध भी होना चाहिए, ये नहीं कि गंदा पानी हो, तब जो उस पतीले का जो सरफेस है नीचे का तब दिखाई देता है। वैसे ही योग में आता है, पतंजलि योग सूत्र में आता है, जब मन शांत हो गया है, उसमें इच्छाओं की बुलबुले समाप्त हो गए हैं और उसमें मन में पवित्रता आ गई है, अर्थात उसमें आसक्ति कम हो गई है, उसमें भक्ति का रूप आ गया है, तब उसको अपना स्वरूप दर्शन होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब उसका असल स्वरूप उसे स्वयं दिखाई देता है। और उसी को, उस स्वरूप को ही विभिन्न रूपों में कहा जाता है, या तो आत्म स्वरूप कहो, या ब्रह्म स्वरूप कहो, या ईश्वर कहो, या भगवान कहो, वो सब हमारे अंदर ही है। और उसका स्वरूप क्या है? बोले वो सत चित आनंद है। ईश्वर की इतनी सुंदर व्याख्या शायद और कहीं नहीं की गई कि वो सत चित आनंद है, वो सत्य है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ये आरंभ हुआ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो हमेशा है। वो चित्त है, अर्थात उसमें ज्ञान का प्रकाश है, वो कोई अंधकारमय वस्तु नहीं है, वो जड़ता नहीं है, वो चित्त है और वो आनंद स्वरूप है, उसमें उनका रूप ही आनंदमय है। तो भगवान को तैत्तरीय उपनिषद नाम का जो ग्रंथ है उसमें कहा है रसो वही सहा, भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है। रस का अर्थ होता है आनंद, तो रसो वही सहा, वो तो आनंद स्वरूप है। अभी कौन कह रहा है? जिसने इसको अनुभव किया है। जिसने अनुभव नहीं किया, तो जैसे कोई थे, कोई व्याख्यानकार थे श्री रामकृष्ण देव के समय, वो बहुत दूर थे इस अनुभूति से, तो वो अपने व्याख्यान में कह रहे हैं भगवान तो एकदम सूखा है, हमें अपने भक्ति को देके उसे रसपूर्ण करना है। तो श्री रामकृष्ण ने जब ये बात सुनी तो हंसने लग पड़े, बोले इससे कुछ अनुभव नहीं होगा, भगवान का तो स्वरूप ही आनंदमय है, उसको तुम कैसे उसमें आनंद कैसे डालोगे? तुम जो कह रहे हो कि भक्ति रूपी आनंद डाल के उसको गीला करना है, वो तो स्वयं, वो तो वहीं से ही आएगा। ईश्वर ही तो एकमात्र, वो ईश्वर या भगवान या आत्मा, वही तो एकमात्र
स्रोत है जहां से इस आनंद की उत्पत्ति होती है। होते कि आध्यात्मिकता अर्थात हमें उस भीतरी आनंद का अनुभव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास ही साधना कहलाती है, ये प्रयास ही योग कहलाता है, ये प्रयास ही हमें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के रूप में मिलता है। तो आज हम इसको यहीं पे विश्राम देते हैं, अगली बार फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।